बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए शुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। वेद प्रत्येक वरिष्ठ महापुरुष जितने भी भारत में हुए हैं, सबका निर्णय एक। गुरु नानक इत्यादि बुद्ध महावीर की एक आत्मा ही सत्य है, एक परमात्मा की शरण और उसके श्वसन क्रिया से जाप और उसकी प्राप्ति। ईश्वर एक, देवता हृदय की देवी संपद का नाम है। देवी संपद हृदय में बलवती होती चली गई तो परमदेव परमात्मा तक की दूरी तय करा देती है। परमदेव परमात्मा को देखने वाली दृष्टि प्रदान करती है, वो देखने में आता है, दर्शन स्पर्श और प्रवेश दिलाती, स्थिति दिलाती है और सदा रहने वाला जीवन और शांति। और इसी हृदय में जब आसुरी संपद का बाहुल्य होता है तो प्रकृति के अनंत अंधकार में भटकाती है। पुनरपि जन्मनम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म मृत्यु के भयंकर अथाह समुद्र में ढकेल देती है। आसुरी संपद वाला पुरुष ए माने नहीं, सुर माने देव, जिसमें देवी संपद का अर्जित न होता हो, उसके विपरीत प्रकृति के अंधकार में भरमाता हो, ढकेल देता हो, उसका नाम आसुरी संपद है। ये आसुरी संपद अधोगति, नीची योनियां भटकाने के लिए ही होती है और बरबस पीछा करती है। हम जानते हुए हमें भटकना ही पड़ रहा है। तुलसीदास ऐसे ही भटक गए थे। बाल्यकाल में उनको माँ मर गई, बाप मर गया, पालने वाली एक चुनिया मौसी मर गई और सब मर गए। अब भीख मांगने से कोई ने दे कि तक सके, जो हाथ इसे खाना देगा उसी को खा लेगा, वो मर जाएगा, ये तक सके। तो बोले इसको मार डालो। मार डालने के लिए इसके पिता ने ले जाके फेंक दिया दूर। एक चुनिया नाम की एक गरीब महिला थी, उठा लाई, 2 महीना पाला, वो मर गई। अब तुलसी की दशा देखो। मंदिर में गए तो मंदिर के पुजारियों ने भटका दिया, भगा दिया। लेकिन महात्माओं की यहाँ ये कि दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं हो, संसार भर का बहेतु हो,
तो महात्माओं क्या ठिकाना है। वो बनहरिया नंदा आ गए उधर से, बोले ये बच्चा कैसा? बोले लाबारिश अब भागा, इसके आगे पीछे कोई नहीं, गांव भर इसकी मृत्यु मना रहा है, अब सुगनी है, राहु केतु शनिश्चर सब इसमें भरा है। बोले अच्छा अच्छा, बाबा हाथ फेरा सिर पे, बोले चल चल बच्चा तुम हमारे साथ चलो। ले आए आश्रम। और आदमी ने भला होता ने बुरा होता, आदमी आदमी होता है, कैसा भी कुसंस्कार हो। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, असाध्य कुअंक घोर नरक और यातना कर्म में लिखी हो। मिट जाएगा, सुअंक अंकित हो जाएंगे। माना कि अब भाग्य इसको जो देख ले वही मर जाता है, ये भी मरने लायक है, लेकिन मनुष्य है, कैसा भी कुसंस्कार हो नाम के प्रभाव से कट जाते हैं। बेटा बोल राम, तो राम राम कहने लगे पढ़ाने। खुद कोई मास्टर तो थे नहीं, संत थे। उन्होंने फिर आस्ते से कुछ दूरी पढ़ा कि और बोले नाम तो बंद मत करना, और ये काशी वाले गुरुजी इनसे पढ़ जा जो कहे। काशी वाले गुरुजी के पास भी जितने भी थे विद्यार्थी, सब में सर्वोपरि तुलसी। फिर नरहरिया महाराज के पास आए, बोले तुम्हें राम कथा का प्रसारण करना है? बोले गुरुदेव अवश्य करूंगा। कविता भी फूट पड़ी। इतने में पंडित लोगों की निगाह पड़ गई। बोले विद्वान है, मेधावी है, काव्य रचना है, और ब्राह्मण को क्या चाहिए? ब्राह्मणोचित सारे गुण हैं। आजकल तो जीप है कि नहीं दरवाजे पर, ट्रैक्टर है कि नहीं दरवाजे पर, और नौकरी कायदे से है कि नहीं? बोले नौकरी तो 12-15 हजार रुपया पाता है। बोले ऊपरी कमाई है कि नहीं? तब लड़की का ब्याह करे थे। और उस जमाने में पढ़ा है, विद्वान है, मेधावी है, काव्य रचने की क्षमता जैसी दिखाई दे रही है, बस बामन पड़ गए पीछे, लपेट के कर दिया ब्याह। अब ब्याह हो गया तो भले घर की कन्या थी, मान क्रम वचन से सेवा में लग गई। तो तुलसीदास राम जी की पूजा तो भूल गया, वो श्रीमती जी की पूजा करे लगा। और ससुराल से बुलावा आवे, भैया दूज होती है ना, तो भैया दूज के समय पर सब बहनों का वहां पहुंचना जरूरी था, न भेजे। इतने में पीछे से कोई आया तो ले गया, चिट्ठी लिख के रख दिया, न भागा कि कहाँ चली गई। तो नदी में, जमुना में बाढ़ आ गई तो कूद गया। केवटों का पार बोला, बोले पार नाव डूब जाएगी, इस बाढ़ में कभी नावें चलती नहीं, सब नावें, सब घाट बंद। तो फिर कूद गया, पट्टा लगा मरने, डूबने। इतने में एक लाश दिखाई पड़ गई, ओके पकड़ लिया, हो गया पार। बज गया रात को 12। घर की परिक्रमा करे, सिर्फ लटक रहा था, पकड़ के चढ़ गया। इतना मेहर बसुआ राव के मालूम रहा कि मार मेरिया कहाँ है। तो पहुंच गया वहीं। तो देवी ने कहा आ, दरवाजा किसने खोला? बोले प्रिय तुमने रस्सी लटका रखी थी, तो जाके दिए से देखा रस्सी तो काला सर्प भयंकर, 7 हाथ लंबा। अरे मौत के मुंह से बच गया। रस्सी और सर्प का अंतर भी नहीं समझ में। जमुना पार किसने किया? बोले मैं कूद गया तो तेरे प्रेम ने एक नैया भेज दिया। बोले कैसी नैया? बोले दुर्गंध खूब आ रही थी, लेकिन तेरात खूब रही है। बोले अच्छा, लाश पकड़ के चले आया। इस हाड़ मांस के बने हुए इस पिंजड़े में जितना प्रेम है ना, इसका आधा भगवान में होता तो बेड़ा पार हो जाता। और डपट के बोली, वो मानी सम्मानी थी, वो सोचा कि गांव भर क्या कहेंगे कि इतने गलत गलत लोग यहाँ पर हैं, ये दमदवा सार गया गुजरा है।
तो अपने सम्मान के लिए उसके मुंह से फूट पड़े बोल। एक बार तो सुना ही नहीं, दोबारे कहा थोड़ा समय, तीबारे कहा बोले चुप, किसी से बताना मत कि तुलसी आया। कूद के भागा और हो गया सब। बहुत दिनों बाद जब देखने को मिला तब हाथ जोड़ के बोले, रत्ना तुम ही हमारी गुरु हो, तुम्हारी वजह से हमने राम जी का रास्ता हमें पुनः मिल गया। गुरु महाराज को वचन दिया था, वचन पूरा करने का समय आ गया। बोले ठीक है, तो फिर आप रामायण अवश्य लिखना। उस देवी ने सहयोग किया। तो तुलसीदास जी ने प्रार्थना किया, लिखेंगे कहां से, जब भगवान क्षमा करेंगे तब तो अब लो नसानी रघुवर अब न सही हूं, अब लो नशानी अब न सही हूं, अब लो नशानी रघुवर अब न सही हूं, अब लो नशानी अब न सही हूं। अब तक जो आयु व्यर्थ चली गई वो तो चली ही गई। अब भविष्य में एक पल भी नष्ट नहीं होने दूंगा। आपके चिंतन से विमुख श्वास नहीं लूंगा, विमुख श्रवण नहीं और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, और रोके हो नयन बिलोकते और सी ही नहीं हो, जान की जीवन की बल जई। प्राणों का जीवन आधार है परम प्रभु, उनके ऊपर मैं अपने आप को बलि चढ़ा दूंगा, न्योछावर कर दूंगा। प्रभु क्षमा करें। तो अब लो नशानी रघुवर, हे भगवान अब तक जो आयु नष्ट हुई वो तो हो ही गई, अब न सही हूं, अब लो नशानी अब न सही हूं। अब जो बची हुई आयु नष्ट नहीं होने दूंगा, कानों से दूसरी बात नहीं सुनूंगा, आंखों से दृश्य नहीं देखूंगा, मन से दूसरा चिंतन नहीं होने दूंगा, और आखिर बिगड़ी सुधरेगी कैसे। तुलसीदास में नाम जागृत हो गया था, वो नाम जप रहे थे। राम बोला तो सूरी से नाम था ना। तो पाए हूं नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हूं। नाम सुंदर चिंतामणि, सतत चिंतन करो। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। भक्ति भक्ति कहने से तो भक्ति आएगी नहीं। दुनिया में जो किया जाता है चिंता, और भगवान के लिए जो सतत रिपीट किया जाता है उसका नाम है चिंतन। और भक्ति एक चिंतामणि। तुलसी कहता पाए हूं नाम, हमने नाम प्राप्त किया, बहुत सुंदर विलक्षण चिंतामणि। नाम तो सतत चिंतन की वस्तु है कि श्वास श्वास पर राम कहो, वृथा श्वास जिन खोए, न जाने इस श्वास का आवन हो या न होए। न जाने कल ये श्वास लौट के आएगी कि नहीं आएगी, कौन भरोसा। बाजार गए थे मोटरसाइकिल से, लौटे ही नहीं। आजकल तो बहुत घटनाएं घट रही है, खासकर ये मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में तो बच्चों पे आफत आ गई है। नाम रूपी विलक्षण चिंता, सतत चिंतन। नाम हर समय चिंतन से चिंतामणि, एक मणि है, एक रत्न है। तो पाए हूं नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो। और हृदय रूपी हाथ से खिसकने नहीं दूंगा, रपटने नहीं दूंगा, रोके रहूंगा। और मन को कहां लगाओगे, तो श्याम रूप शुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो। अब लो नशानी अब न सही हो। श्याम रूप, प्रभु का श्याम स्वरूप,
ये बिल्कुल शुद्ध और रुचिकर एक कसौटी है। उस कसौटी पर चित्त रूपी कंचन को मैं कसता चलू जाऊंगा, चित्त को उन प्रभु के श्याम रूप पर ही सदा रूप को ही चित्त में धारण किए रहूंगा। तो श्याम रूप शुचि रुचिर कसौटी विशुद्ध रुचिकर एक कसौटी है। इस कसौटी पर चित्त को सदैव कस के परखता रहूंगा कि हम कितना लगना चाहिए और कितना लग पा रहा है। अब लो नशानी रघुवर, हे भगवान अब तक तो नष्ट हो ही गई, अब न नशे हूँ, अब लो नशानी अब न नशे हूँ। तो आखिर नष्ट ही क्यों हो गया, अब तक उम्र क्यों नष्ट हो गई? बोले भगवान हमार दोष नहीं, हमें इंद्रियां घसीट के ले गई थी वहां, तो हम पराधीन थे इंद्रियों से। मारा मारा फिरा जहां तहां इंद्रिय ने तानियो, जिधर इंद्रियों ने तान लिया, जिधर संकल्प में खींच दिया, जिस वासना की ओर तरंग उठ गई उधर ही भागा भागा गया। तो पर बस जानी, इंद्रियों ने पराधीन कर रखा था, मुझको कैद कर रखा था। पर बस जानी हस्योई नहीं इंद्रिन, निज बस वे न हसई हो। इंद्रियों ने पराधीन कर रखा था, घसीट के ले गई, कभी इधर पटका, कभी उधर पटका, कभी उधर पटका। बोले भाग चलो रे पापा आ रहे, बच जाओ, छिप जाओ। जब लड़के जब उल्टा सीधा चले लागे तो बहुत बचाते हैं बुढ़वन से लेकिन जा कहां रहा था, जिधर इंद्रियों ने घसीट दिया। पर बस जानी हस्यो इन इंद्रिन, जहां तहां घसीट के पटका और दुख पाया तो हंसी उड़ाया इन इंद्रियों ने। अब हमने इंद्रियों को संयमित कर लिया, निज बस हुए न हंसई हो, फिर जगत में हंसी नहीं उड़ाने दूंगा, नहीं उधर झांकने नहीं, उधर वासनाओं को नहीं जाने दूंगा, इंद्रियों को इस संयम टूटने नहीं दूंगा। और मन को कहां रखोगे? तो मन मधुकर, मधुकर माने भ्रमर, मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो, अब लो नशानी अब न नशे हो, अब लो नशानी रघुवर अब न नशे हो। मन को भ्रमर बनाकर भगवान के चरण कमलों में उसको वशेरा दे दूंगा। भ्रमर के लिए सभी फूलों की खुशबू मान्य है, लेकिन यदि कमल का फूल पराग पा जाए तो दूसरी जगह नहीं जाता। उस दिन वो मालपुआ पा गया। तो मन को भगवान के चरण कमल में बसेरा दे दूंगा। इधर उधर न भाग, यहां बैठा रहो, पराग का रस लेता जा। तो परबस जानी हस्यो इन इंद्रिन, निज बस वे न हंसई हो। और इंद्रियां तो उधर अब नहीं हंसने दोगे, संयम नहीं टूटने दोगे, किंतु मन को क्या करोगे? मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो, अब लो नशानी अब न नशई हो। मन को भ्रमर बना के भगवान के चरण कमल के मध्य पराग पान करने के लिए बसा दूंगा। अब इस प्रकार मैं अब भविष्य में कभी नष्ट नहीं होने दूंगा। आयु जो बीत गई, भविष्य की आयु को नहीं नष्ट होने दूंगा। तो अब लो नशानी, तो अब लो नशानी रघुवर। हे परमात्मन, हे प्रभु, हे रघुवर, अब तक नष्ट हो ही गई। हल्ला मचा के कहते नष्ट हो ही गई, भूल स्वीकार कर रहा कि नष्ट हो गई। तो अब लो नशानी रघुवर, अब न नशई हो,
अब नष्ट नहीं होने दूंगा। रामो कृपा, क्यों नहीं होने दोगे? तुम हो तो वही। बोले एक नई चीज हमको मिल गई। रामो कृपा भवनिशा शिरानी, जगत रूपी रात्रि का अंधेरा छट गया प्रभु की कृपा से। मैं जगत रूपी रात्रि से जाग गया हूं, आंखें खुल गई है, देख रहा हूं। तो जागे फिर न दसई हूं, अब लो नशानी, अब न सही हूं। अब जग गया हूं तो इस माया में अब अपना बिछौना नहीं बिछाऊंगा। इस प्रकार अब तक नष्ट हुई सो गई, अब राख रही को, अब न सही हूं। भजन एक प्रभु का। गीता आपका धर्म शास्त्र हर सब के पॉकेट में होना चाहिए, बच्चों के बस्ते में होना चाहिए, माताओं के चूल्हे के पास होना चाहिए, और धर्म ही शास्त्र थे का श्लोक रोज पढ़ना चाहिए। 4 बार आद्योपंत पढ़ लोगे नहीं, संदेह न भविष्य में कभी होगा। लेकिन यथार्थ गीता, क्यों? गीता पर करीब 14,500 टीकाएं लिखी गई है। किसी टीकाकार ने यह नहीं लिखा कि अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था। धनुष फेंक दिया, रथ के पिछले भाग में दुबुक के बैठ गया। वो गोविंद युद्ध नहीं करूंगा, ये पाप है। भले ये शस्त्रधारी करो मुझे मार डालें, मरना श्रेयस्कर है, किंतु युद्ध नहीं करूंगा। इससे सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। एक धर्म उसने भी पाल रखा था, जिसे वो धर्म कह रहा था। भगवान ने कहा, ये घोर अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? कहीं धर्म लिख देने से क्या धर्म हो जाता है क्या? किसी कुरीत के ऊपर साइन बोर्ड लगा दो तो उससे दाल रोटी तो चलेगी 4 दिन, और फिर सबका विनाश करके दम लेगी। अब तक ये जो भारत में धर्म आया था, गाय धर्म, बिच्छू धर्म, सर्प धर्म, नीम धर्म, भगवान छोड़ के सब धर्म, आज उसकी क्या दुर्दशा हो गई। एक दो था। और तुलसी कह रहे हैं, एक सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मई मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुलताता, राम चरण जाकर मन अराता। धर्म के परायण वो सारा कुल कृतार्थ है, भाग्यशाली, जिसमें किसी एक का राम के चरणों में मन लग जाए। तुलसी एक राम की शरण को धर्म। गीता सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रजे, एकमात्र मेरी शरण हो जा धर्म। एक भी महात्मा ऐसा नहीं हुआ भारत में जो इसके अलावा कोई धर्म बताया हो। लेकिन आप लोगों का धर्म केवल भगवान छोड़ के जो कुछ किया जा रहा, बोल सनातन धर्म कीजिए। ये विकृति क्यों आई कि धर्म का चार्ज जब विषयी जीवों के हाथों में पड़ जाता है तो जो जानता बेचारा वही तो कहेगा। बाल्यकाल की तुलसीदास जी की जब दशा थी ना, तो उस टाइम वो पुजारी था तो मेहरिया के दिया दिखा उतरा। ऐसा व्यक्ति को धर्म पूछो तो बोले बस या देवी स्वरूप होते सु छाया रूपेण संस्थिता, कृपा रूपेण संस्थिता, चरण कमलेभ्यो नमो नमः। और क्या, जब जानता ही बेचारा वही है। ऐसे ही अर्जुन भी एक विकृति में फंसा हुआ था। कुछ कुरीत पाल रखी थी जिसको सनातन धर्म शास्त्र धर्म कह रहा था। गीता जब राजऋषि काल से विलुप्त हो गई थी, तब उस विलुप्त अवधि में जो धर्म के नाम पर कुरीतियां फैल गई थी, उन कुरीतियों में 2-4 कुरीत का शिकार अर्जुन भी था। उसके लिए प्राण देने में तुला हुआ था। भगवान ने कहा, घोर अज्ञान। बोले, भगवान ये अज्ञान है, इसके आगे मुझे कुछ आता ही नहीं, आप ही बताइए। यहीं से गीता की शुरुआत। भगवान ने बताया, एक परमात्मा ही सत्य है, परम तत्व है, और किंचित भी किसी का अस्तित्व नहीं है। आज है तो कल विलुप्त हो जाएगा। एक परमात्मा की शरण ही उसे प्राप्त करने की नियत विधि, योग विधि यज्ञ है। उसको कार्यान्वित करना, योग विधि को कार्य रूप देना कर्म है। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन, और इस कर्म का आचरण ही धर्माचरण। गीता एकदम शिकंजे में एक प्रश्न दूसरे प्रश्न को जन्म देती है, दूसरा प्रश्न हल करके आपको नतीजे पर पहुंचाता है। प्रत्येक श्लोक गीता का मंत्र है। नास्तिक पढ़ लेगा, वास्तिक हो जाएगा।
4 बार गीता पढ़ लोगे भली प्रकार तो वैराग्य उद्दीप्त होने लगेगा, और उसके अनुसार जब आचरण करने लगोगे आप पाओगे आपके पीछे कोई अदृश्य शक्ति मार्गदर्शन कर रही है। और जहां थोड़े कि सत्पुरुषों का सानिध्य मिला तो भगवान रथी हो जाएंगे, उठाएंगे, बैठाएंगे, चलाएंगे। जहां के रथ पर केसो ताका कौन अंदेशो। तो अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, मात्र कर्म की शिक्षा देकर कर्म को दृढ़ाया नहीं, भगवान ने उस कर्म पथ पर चला दिया। युद्ध हुआ, विजय हुई, लेकिन जिस कर्म को दृढ़ाया वो कर्म क्या है? ये 14,500 टीकाओं में किसी ने नहीं बताया कि अर्जुन को कौन सा कर्म बता दिया। कर्म क्या है, धर्म क्या है, वर्ण क्या है? पढ़ते हैं गीता और भागते हैं इधर उधर, पता नहीं क्या क्या बता देते हैं धर्म के नाम पर। इसलिए शास्त्र कोई विरला महापुरुष जानता है, उनके संरक्षण में बिरला ही अधिकारी पढ़ता है, सब ने पढ़ते हैं, न जानते हैं। अर्जुन ने पूछा, भगवान उस ज्ञान को मैं कैसे प्राप्त करूं जिससे जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं? तो तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेविया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निष्कपट भाव से सेवा, निष्कपट भाव से प्रश्न करके तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो। अर्जुन, परम तत्व है परमात्मा, वो जिसे विदित हो, उनकी बरदस्त के नीचे जिनकी साधना चलती हो, ऐसे किसी महापुरुष से पूछो कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, गीता क्या क्या रही है। वे जानते हैं कि अपुरुषेय वाणी से संचारित है गीता, और उन महापुरुषों में अपुरुषेय वाणी प्रवाहमान है, इसलिए वो उसका श्रुति पर तुरंत पकड़ लेंगे कि भगवान ने जब कहा था मनोगत भाव क्या थे उनके। तो शास्त्र कोई विरला महापुरुष जानता है, उनके संरक्षण में विरला ही अधिकारी पढ़ता है, सब ने पढ़ते हैं और ने जानते हैं। तो हाई कोर्ट से, सभी कोर्टों से, विद्वत परिषदों से, ब्राह्मण महासभाओं से, और ये वो धर्म सभा कौन ने सबसे यथार्थ गीता को ओके कर दिया है। वस्तु हमारी और हम ले ही नहीं रहे। क्यों? गुमराह करने वाले 1 करोड़ गुरु चारों तरफ भटक रहे हैं, और सही कहने वाला कोई एक है। तब जब जीव छूटे तब तो हम सीखे कुछ। कहो गलत कह रहे हैं क्या? हैं? जिस दिन गीता घर घर पहुंच जाएगी, गुरुजी से कह दो गीता से बताओ ना, गीता से कर्मकांड करो, और दूसरे से करोगे तो मत आना। अब तक गुमराह की हो तो आज कहां से सही बताए दी हो। बाल्यकाल का धर्म आपका इतना ठोस था कि चमार कुएं पे नहीं चढ़ सकता। आप लोग बाद में पैदा हुए हो, हम वही टाइम पैदा हो गए रहे जब चमार कुएं पे नहीं चढ़ सकता, बाल्टी नहीं छू सकता, बुखार चढ़ा हो तो प्यास से मर रहा है, कोई योग्य ऊंचे वर्णों वाला तो जाके पानी उसके घर में पिलाएगा नहीं, मर भले जाए न कुएं पे नहीं चढ़ सकता, पानी नहीं पी सकता। ये दुर्दशा। वही चमार इतना पवित्र हो गया, इसके साथ खाना खा ले तो अहो भाग्य, चाय पी ले तो अहो भाग्य, और चरण धूलि मिल जाए तो पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिल जा रहा है। आखिर ये धर्म था कि ढकोसला था, हम ये जानना चाहते हैं। करोड़ों को मार के भगा दिया, हिंदुओं को ईसाई बना दिया, मुसलमान बना दिया, 2-2 रुपए में औरतें और 2.5 रुपए में आदमी को बिक्री कर दिया बगदाद के मार्केट में, इसी कुरीत ने। अंत में धर्म वही निकला जो महापुरुष कह रहे थे, तुलसी कह रहे थे, सूर कह रहे थे, कबीर कह रहे थे, बुद्ध और महावीर कह रहे थे। आपका आदि धर्मशास्त्र गीता है। मनुष्य 2 हाथ पैर वाला सृष्टि में बाद में चलने लगा है। गीता पूर्व प्रसारित हुई है, कारण कि भगवान कहते हैं इस अविनाशी योग को आदि में मैंने सूर्य से कहा। सूर्य ने महाराजा मनु से कहा, दिया हाथ में कुछ नहीं, जबान से कहा। कहीं सुनी बात तो स्मृति में ही धारण की जाती। स्मृति माने याददाश्त। स्मृति में धारण किया और स्मृति की परंपरा देते हुए इक्ष्वाकु से कहा, महाराजा इक्ष्वाकु से राजर्षियों ने जाना इस महत्वपूर्ण काल से अविनाशी योग इसी पृथ्वी में लोप हो गया। वही पुरातन योग अर्जुन मैं तुझे कहने जा रहा हूं। क्यों? कि तू मेरा प्रिय भक्त है,
अनन्य सखा है, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुझे न दे सकूं। पहले भी मैं नहीं कहा था, आज भी नहीं कह रहा हूं। कागज कलम नहीं लिखा जा सकता, कल्पना नहीं। ऐसी स्थिति में श्रवण की हुई वस्तु तो स्मृति में ही रखी जाती है। विशुद्ध मनु स्मृति गीता है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।